और इस साइंस सब्जेक्ट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा, लिख लीजिए। और ये मात्र हम आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे, टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे आपको, जिसको बोलते हैं VVI। तो VVI माने कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मत कहिए, सीधा बात कहिए भगले भगले आई, ठीक है। अब इसमें हम लोग टॉप क्वेश्चन 10 में देखेंगे कि साइंस के अंदर क्वेश्चन 2025 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और क्या पूछेगा, ठीक है। अभी हम लोग ये क्लियर कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 10th के जो अभी जैक बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए एकदम ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक साल पूछ देता है। जैसे आप देखिए ये कभी कभी बीच करता है, कभी कभी कोई सेशन में पूछा, कोई में पूछता है, लगातार पूछ देता है, ठीक है। सबसे पहला हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। देखिए ये जो क्वेश्चन है साइंस का विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर हर एक साल क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसमें भी अभी आप बता रहे थे कि 2010 में पूछा था, 15 में, 17 में, 22 में, 24 में भी पूछा था, इससे पीछे वाले साल में भी पूछा है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन का तरीका कैसे बदलता है, जैक बोर्ड वाले को बता रहे हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, ये तो मात्र सिद्धांत लिखने के लिए बात कर रही है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन को बदल दिया जाए। क्वेश्चन को बदल के क्या कर दिया जाएगा, विद्युत मोटर के चित्र बनाएं और उसके कार्य और सिद्धांत को लिखें। क्वेश्चन लॉन्ग कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पिछला साल इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, पिछला साल इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत मोटर का सचित्र बनाएं और उसके कार्य विधि और सिद्धांत को लिखें। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा था। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा है अभी, इससे पहले 18 में, 19 में जो क्वेश्चन पूछा था, 19 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, ठीक है। बट उसमें जो 22 में पूछा, 16 में पूछा, 17 में जो पूछा था, इसी क्वेश्चन को बदल के पूछा था। ये जैसे अभी विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है इसमें, लेकिन इसको बदल के पूछेगा, इसको हेर फेर के पूछेगा कि विद्युत मोटर का चित्र बनाएं और कार्य विधि और उसका सिद्धांत को लिखिए। लेकिन बच्चा लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्या करते हैं कि हम पढ़ के गए हैं मोटर का सिद्धांत और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कार्य विधि, तो गड़बड़ यही करते हैं। तो आपको 4-5 तरह से क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन दे दीजिएगा, आंसर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, माने कि भगले भगले आएगा, तब क्वेश्चन ही आएगा, याद रखिएगा। बदल के दे, चित्र बनाने के लिए दे दे, आएगा एग्जाम में, ठीक है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मानव नेत्र से, मानव नेत्र जो चैप्टर है आपका साइंस के अंदर, उसमें जो दोष है निकट दृष्टि दोष और जो दूरदृष्टि यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। कैसे पूछेगा क्वेश्चन, देखिए हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, किसे कहते हैं, इसका संशोधन लिखने के लिए दे देगा, आखिर इसका समाधान कैसे होता है, ठीक है। इसके विधि क्या होते हैं, मतलब इससे बचने का विधि क्या होता है, इसका होने का कारण क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब ऐसे अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्टली आपको कि दूरदृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि निकट दृष्टि दोष में अंतर लिखे, ठीक है। अब क्वेश्चन समझिए कैसे बदलेगा, आपको अंतर भी लिखना है तो दोनों का परिभाषा आपको आना चाहिए। और अंतर देखिए, डिफरेंस जब लिखा जाता है तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 डिफरेंस, मतलब कि 1 अंतर लिखिए, 2 नंबर है तो 2 अंतर लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 अंतर लिखना होगा, ठीक है। इसी से नंबर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष में, ये दोनों में हो सकता है अंतर लिखने के लिए दे दे क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण बताइए कि आखिर निकट दृष्टि दोष होता है तो क्यों होता है, कैसे हो जाता है, ठीक है। इसका संशोधन बताया था कि इसका समाधान क्या है, बचने का उपाय क्या है। तो ये विधि लिखने के लिए बोला है। लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर क्या होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बदल के पूछ देगा, ठीक है। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए बेकिंग सोडा, आप केमिस्ट्री में आइए, देखिए केमिस्ट्री में बेकिंग सोडा वाला जो क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखिए, या बेकिंग सोडा से उसका फार्मूला बनाने के लिए दे दे, या बेकिंग सोडा बनाने की विधि को दे दे, और इसके गुण क्या होते हैं ये दे दे, और इसका उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है, उसके मतलब उस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो हो सकता है कि बेकिंग सोडा और धोने की सोडा में अंतर लिखे, ठीक है। धावन सोडा जिसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा और धावन सोडा में अंतर लिखे, मतलब अंतर स्पष्ट किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो बेकिंग सोडा भी पढ़ के जाना है और धावन सोडा भी पढ़ के जाना है, धोने की सोडा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों पढ़ के जाना है।
अब देखिए संयोजन, अब चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिएगा कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए संयोजन में क्या होता है, एक ही पदार्थ क्या करते हैं, टूटते हैं और इसमें बहुत सारे पदार्थ को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखे। हो सकता है कि अलग अलग क्वेश्चन पूछ दे, अथवा में पूछ दे, अथवा में भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए कैसे पूछेगा, यहाँ पे अगर बोल दे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब उसके अथवा में लिख देगा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हो सकता है। तो ये दोनों में अंतर भी स्पष्ट करने के लिए पूछ सकता है और परिभाषा भी लिखने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये आएगा, एकदम लिख लीजिए। आपको एग्जाम है, अभी शर्मा गैस भी आ चुका है, आपको देख लीजिएगा, मार्केट में शर्मा गैस आ गया, उससे क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ये पूरा क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, ये शर्मा गैस का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको हम बना के दे रहे क्वेश्चन कि एग्जाम में आएगा। आप शर्मा गैस से भी इसे मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन है कि फ्लेमिंगो का जो नियम होता है, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं जो हाथ का नियम होता है उसके बारे में लिखना है, या फिर दोनों का नियम लिखिए। ठीक है, हो सकता है कि फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम में अंतर लिखे, लेकिन यहाँ पे दे दिया कि क्वेश्चन पूछा था कैसे, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम को लिखना है, दोनों का नियम लिखना था कि आखिर नियम कैसे होता है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन था, 5वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, फैराडे का नियम। फैराडे जो आपका साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, उनके नियम को लिखने के लिए क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फैराडे के नियम मैंने किसी भी कोई भी साइंटिस्ट के नियम होता है तो उसमें आपको लिखने के लिए क्वेश्चन देगा। फैराडे के नियम देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। अब आइए फिजिक्स टॉपिक पे देखिएगा आप। फिजिक्स में जो आपका प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन जो चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, उसमें आपको देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है, या फिर प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। ठीक है, या फिर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, तो ये हो सकता है। या फिर प्रकाश का अपवर्तन पूछ दे, परावर्तन ना पूछे तो अपवर्तन पूछ दे, मतलब इस तरह से। इसी से क्वेश्चन देखिएगा आपको, ये क्वेश्चन इसी के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर आता है कि जो आसमान में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते नज़र क्यों आते हैं। हो सकता है क्वेश्चन बदल दे कि सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय रक्तदाब लाल क्यों नज़र आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब हेर फेर करके पूछ सकता है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन क्वेश्चन चैप्टर से आपको क्वेश्चन आएगा तो आएगा, एकदम लिख लीजिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अब चित्र बनाने के लिए क्या क्या आता है आपको, जो ड्राइंग आता है उसमें साइंस में एक चित्र आपको बनाने के लिए आएगा, एकदम समझ लीजिएगा कौन कौन। हम आपको 5-6 चित्र बता देंगे कि उसी में से कोई एक चित्र आने वाला है, आप देख लीजिएगा। देखिए पहला मानव मस्तिष्क, यानी मानव का जो ब्रेन होता है, ब्रेन से भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। तंत्रिका न्यूरॉन के बारे में। ब्रेन के पार्ट जो होता है 3 पार्ट में बांटा जाता है, जो अग्रम मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है। और हो सकता है कि पूछ दे कि अग्रम मस्तिष्क का कार्य क्या है, मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है, ये टोटल चीज़ पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें बदलेगा कैसे, देखिए क्वेश्चन को कैसे बदलना है। इस पर क्वेश्चन को बदलेगा इसमें, तो जैसे मान लीजिए सपोर्टेड आपको बता दे रहे हैं कि जो आपका इसमें नियम जो दिया गया है, देखिएगा इसके 3 पार्ट में बढ़ता है। एक अग्रम होता है, एक मध्य होता है और एक पश्चिम होता है। ठीक है, देखिए अग्रम मस्तिष्क का काम क्या है, अग्रम मस्तिष्क का काम सोचने वाला होता है। जो आगे का जो पार्ट होता है ब्रेन का, वो काम करता है सोचने वाला काम, और बीच का काम प्रोसेसिंग जैसे प्रक्रिया जो करता है वो होता है। और ये अग्रम मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क को संदेश भेजता है, और मध्य मस्तिष्क किसको संदेश भेजता है, पश्चिम मस्तिष्क को। ठीक है, अब एक तंत्रिका तंत्र बनाने के लिए चित्र दे देगा, जो ऐसे ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे बनाया जाता है ना, ऐसे 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 बनाया जाता है। देखिए इस तरह से बनाया जाता है, तो ये तंत्रिका का भी चित्र बनाने के लिए दे सकता है, या फिर मानव नेत्र का बनाने के लिए चित्र दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। फिर ये भी दे सकता है, हार्ट का भी चित्र बनाने के लिए देता है। ठीक है, दिल जो होता है, दिल के लिए भी चित्र बनाने के लिए देता है। तो दिल का चित्र बनाने के लिए दे दे हृदय का, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, ओरिजिनल वाला बनाइएगा ना, डुप्लीकेट वाला मत बनेगा। क्योंकि देखिए ओरिजिनल, देखिए ये वाला दिल कहीं गलती से बना दिए हैं तो समस्या आपका खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये कोची है, ये जो दिल है ये लात खाने वाला दिल है, और जो हम लोग के शरीर के अंदर होता है वो जिंदगी बचाने के लिए दिल होता है। अब ये दिल लत खौका होता है, ये लात खाने वाला दिल है। ठीक है,
देखिए अब इसमें क्या क्या, मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, मानव नेत्र, ये 3 चीज़ आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और एगो हार्ट का पढ़ के जाइएगा ना, हार्ट का चित्र आपको बनाने के लिए आ सकता है। अब देखिए, अब अंतर स्पष्ट के लिए बता रहे हैं। देखिए संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखने के लिए आपको बताया कि वो भी आ सकता है। और एक देखिए आप ये डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखे। देखिए अंतर लिखने के लिए हो सकता है डीएनए क्या है, डीएनए के बारे में लिखे, डीएनए के प्रकार लिखे, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अंतर में पूछे कि डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है, तो आपको अंतर केवल लिखना होगा, ठीक है। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। और अगर 10 नंबर में देखिएगा, न्यूमेरिकल्स जो आता है फिजिक्स से आपको परावर्तन के, देखिए जो आपका प्रतिबिंब, बीम की दूरी, फोकस दूरी, ये सब जो क्वेश्चन आता है उसमें पढ़ना है। तो उसमें दर्पण वाला में, ठीक है, तो उसमें एक न्यूमेरिकल्स आपको आएगा, एक न्यूमेरिकल्स फिक्स है, आएगा एग्जाम में। हो सकता है आपको भी निकालने के लिए दे दे, हो सकता है एफ निकालने के लिए दे दे, हो सकता है यू निकालने के लिए दे दे। तो हो सकता है जैसे प्रतिबिंब की दूरी हो, फोकस दूरी हो, या फिर बीम की दूरी हो, तीनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए देगा। और तीनों में से देखिए ये फार्मूला को केवल याद रखिएगा, बाकी आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक बना लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे टोटल चीज़ दे रहता है कि एफ का मतलब क्या होता है, तो वो सब चीज़ आपको देख कर आपको बनाना है। ये न्यूमेरिकल्स आपको 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हो सकता है 3 नंबर में पूछ दे, हो सकता है 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ दे। 3 नंबर में क्वेश्चन कब पूछेगा, जब इसी का मतलब दूरी निकालना रहेगा तब, बस मतलब इसी को सोल्यूशन। अब अगर बीच में एम बराबर आवर्धन निकालने के लिए रहेगा तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग ये खरीद सकते हैं, शर्मा के साथ आगे ले लीजिएगा उसमें। और अभी हम आपको एक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको हम 2 दिन 4 दिन जो भी समय बचा है उसी में हम आपको वीवीआई करा देंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई आप लेके जाइए, मने भगले भगले अइबे करेगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब